नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोरियस इंडिया। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ सिवाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे श्रीमान हंजारी मल जी राजपुरोहित हमारे साथ में हैं। इनके सामने दो मजबूत पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, भारी धनबल के साथ में इनके सामने हैं। आप पिछले कई सालों से जनता के बीच में हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं। हम आपसे बात करेंगे कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का फैसला क्यों किया। हंजारी मल जी, आप कितने साल से समाज के बीच में हैं? नमस्कार। पहले तो मैं कम से कम ये 15 साल से मैं इस राजनीति में सक्रिय हूँ और सतीश कौम के साथ खड़ा रहता हूँ सुख दुख के अंदर। और मेरा अब की बार उद्देश्य ये था कि हम लोग बार बार पार्टियों के कितना साल हम तलवार साटेंगे, पार्टियों हमें इग्नोर कर रही है। इसलिए मेरे बल पे मैंने ये निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में मैंने कदम उठाया और मेरे साथ पूरी 36 कौम की मेरी ताकत है मेरे साथ। और सिवाना विधानसभा क्षेत्र में इतनी समस्या है कि मैं आपको बताते कम से कम 200-300 समस्या है। पानी कोई ऐसी दो समस्याएं जो जनता को सीधा फायदा पहुंचाने वाली हैं, वो उनको नहीं मिल रही, ऐसी कोई दो समस्याएं हैं? जैसे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे रोड की हो, चाहे कई योजना हैं जो केंद्र से और राज्य से जो योजना आती है सरकार से, जो गरीबों तक जो नहीं पहुंचती है वो योजना। और वो ये राजनीति अपने 2-3 पिछले काफ़ी समय से राजपुरोहित समाज, ब्राह्मण समाज सिवाना या पचपदरा से, दोनों ही पार्टियों से और अन्य पार्टियों से टिकट की मांग कर रही है। उसे बार बार इग्नोर किया जा रहा है। वो कोई टीस है आपके मन में? बिल्कुल है। हम लोग ब्राह्मण समाज एक राष्ट्रवादी हम ब्राह्मण समाज है। हम लोग 20 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं दोनों पार्टियों से, लेकिन हमें हर एक टाइम लॉलीपॉप दे देते हैं और बार बार हमें इग्नोर करते हैं। इसलिए हम अब की बार 36 कौम और हमारी पूरी ब्राह्मण समाज अब सक्रिय हो चुकी है। अब उनके दिखावा में नहीं आएंगे, न उनके बेकामे में आएंगे। अब हमारे बलबूते पे हम लोग राष्ट्रवादी और जातिवादी सब एकदम भेदभाव खत्म करके हम लोग जनता के बीच में खड़े रहेंगे। और जनता के हर समय जनता जब मेरे को पुकारेंगे, जब मैं जनता के बीच में खड़ा रहूंगा और जो समस्या है जनता की वो मैं रात दिन मेहनत करके और तट पे खड़ा रहूंगा। और उनकी समस्या और जो भी सरकार से जो योजना आती है उनकी घर घर मैं योजना उनके तक, गरीबों तक, किसानों तक मैं पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा और उनके तक मैं पहुंचाऊंगी। आप मैदान में गए हैं, जनता का समर्थन मिलता है क्या? बिल्कुल, जनता का पूरा सतीश कौम का मेरे समर्थन मिल रहा है और मेरे को लाड़ प्यार दे रहे। और यही उन्होंने कहा कि अब की बार कुछ आपने पार्टियों के साथ कितनी बार आप खड़े हो, 20 साल से खड़े हो, दोनों पार्टियों आपको पूरे ब्राह्मण समाज को इग्नोर कर रही है और इसलिए आप इतने सक्रिय हो। और मैं कामधेनु सेना का पिछले साल में बाड़मेर जिला प्रभारी रह चुका हूं। तो मैं पशुओं के लिए मैंने सरकार से मांग की थी कि हमें पानी के लिए, हम लोग मनुष्य तो कहीं से भी 2000 रुपये 3000 दे के भी हम पानी ले आएंगे, लेकिन हमारे गौ माता और हमारे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कराए, लेकिन हमारे को इग्नोर किया और हमारे को सिर्फ आश्वासन मिला। इसलिए सतीश कौम जो भी है उन्होंने पूरा एक आक्रोश दिखा के ये मेरे को मैदान में उन्होंने सतीश कौम ने मेरे को खड़ा किया है। इसलिए मेरे सतीश कौम का मेरे साथ पूरा समर्थन है और मुझे पूर्ण रूप में विश्वास है कि मेरी सतीश कौम अब की बार दोनों पार्टियों को ये बता देंगे और मेरे को जयपुर भेजने का उन्होंने बिल्कुल संकल्प लिया है और ये संकल्प मेरा साकार होगा। अभी कोई एक सम्मेलन के बारे में भी सुना है आपके क्षेत्र के अंदर, आपके समर्थन के लिए ऐसा हो रहा है कोई? बिल्कुल, मेरी सतीश कौम तो मेरे साथ है। इसलिए मैं मेरी राजपुरोहित समाज को मैं एक जगह संगठित करने जा रहा हूं। इसलिए मैंने एक महासभा बुलाई है 21 तारीख को, राजपुरोहित महासभा झुंझुनू नाड़ी ग्रुप याऊ महिलावास में मैंने बुलाई है मेरी समाज को संगठित करने के लिए और मेरी सतीश कौम तो मेरे साथ है। आप अपने समर्थकों से और सिवाना के वोटरों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अब की बार
उन लोगों को पता ही है, मैं नहीं कहूँगा, उनसे पहले भी ब्रह्मपुरी में देखो, सिवाना में जहाँ देखो, आसपास में देखो, गुड़ानाल के रोडों पे देखो, ऐसी स्थिति है जहाँ 15 मिनट का रोड है, वहाँ कम से कम 1 घंटा लगता है। ऐसी रोडें टूटी हुई है जहाँ हमारे मारवाड़ी प्रवासी जो भाई है अपने छत्तीसगढ़ के, जो बाहर जाते हैं वहाँ से आते हैं लेजगरी का हार लेके, तो यहाँ से खाली 1-15 दिन के अंदर इस रोडों पे राजस्थान के घूमने सिवाना विधानसभा में घूमती है और बाद में जोधपुर कांटे पे चढ़ाने की ऐसी नौबत आती है। ऐसी 40 लाख 20-20 लाख की गाड़ियों को लाख रुपए में बेच के जाते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और हमारे खाली काम के नाम पे धब्बा है, बाकी कुछ नहीं है। वोटरों से कोई अपील? वोटरों से मेरी यही अपील है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार और आपका लाड देके, और आपका भाई और आपके सतीश कौम का लाडला एक जन जन का सेवक आपने मैदान में उतारा, तो मैं आपसे पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है कि आप मेरे को अपना एक अमूल्य वोट देके मेरे को विधानसभा भेजने में बिल्कुल आपका सहयोग रहेगा। और मैं पूरी सतीश कौम से यही अपील करता हूं कि एक बार मेरे को आपका एक अमूल्य देके मौका देके मुझे जयपुर भेजे। मैं पूरा संपूर्ण विश्वास है कि मेरे को सतीश कौम अब की बार पूरी एक्टिव है। अब सतीश कौम पूरी पहले जैसी नहीं है, अब जनता जाग चुकी है, अब सतीश कौम जाग चुकी है। अब सतीश कौम को यही ऐसा चाहिए, एक लड़ने वाला कैंडिडेट। इसलिए मेरे को सतीश कौम ने मेरे को निर्दलीय रूप में खड़ा किया। सिवाना का विकास चाहती है पब्लिक, पूरी सतीश कौम दुखी है। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुआ करते हैं आपके साथ जनता जुड़े और आपके पक्ष में मतदान करे और आपके उनके सपनों पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। आपका बैलेट नंबर कितना है, एक बार बता दीजिए। सर मेरा बैलेट नंबर है 11। मेरा चुनाव चिन्ह है टीवी का रिमोट। अब की बार सतीश कौम की जनता ने यही चाहा है और खुद ईश्वर भगवान ने साक्षात हमारे को विधानसभा क्षेत्र सिवाना में अब की बार पूरे सतीश कौम की जनता को रिमोट कंट्रोल हाथ में दिया है। इसलिए अब की बार पूर्ण रूप से विश्वास है, ये कंट्रोल हाथ में से हम लोग जाने नहीं देंगे। विधानसभा पूरी कंट्रोल हमारे हाथ में रहेंगे सतीश कौम के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजारी मल जी, हमारे साथ जुड़े।